आगे बढ़ने से पहले सवाब की नीयत से कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक मुबारक नाम ज़रूर लिखे। करबला के बाद यजीद की दर्दनाक मौत का वाक़या। दोस्तों, एक बार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछा, ए हुज़ैफ़ा, मुझे उन फितनों के बारे में बताइए जो समंदर की लहरों की तरह उठेंगे और बड़े बड़े नेक लोगों को भी अपनी चपेट में ले लेंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, जब तक आप जिंदा है उन फितनों का दरवाज़ा बंद रहेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या वह दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ दिया जाएगा? हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बल्कि उसे तोड़ दिया जाएगा। इससे इशारा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद फितनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यह रिवायत सही है, बुखारी में मौजूद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने तोड़े जाने की बात इसलिए पूछी थी कि अगर दरवाज़ा सिर्फ खोला जाए तो उसे दोबारा बंद किया जा सकता है, लेकिन अगर दरवाज़ा तोड़ दिया जाए तो उसे बंद करना आसान नहीं रहता। और इतिहास गवाह है कि उनकी शहादत के बाद फितनों का ऐसा दौर शुरू हुआ जो लंबे समय तक चलता रहा। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी आखिरी उम्र में यह दुआ किया करते थे, ए अल्लाह, मुझे 60 हिजरी आने से पहले अपने पास बुला ले। रिवायतों में आता है कि उनका इंतकाल 59 हिजरी में हुआ। इसके बाद सन 60 हिजरी में यजीद बिन मुआविया सत्ता में आया। इतिहास में यह उल्लेख मिलता है कि उसके शासनकाल में कई बड़े और दुखद घटनाक्रम हुए, जिनमें सबसे दर्दनाक घटना करबला का वाक़या था। इस घटना में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनके साथियों को शहीद किया गया। करबला की घटना के बाद अहले बैत की महिलाओं को कैद करके दरबार में लाया गया। बाद में उन्हें मदीना वापस भेज दिया गया। जब मदीना के लोगों को करबला की पूरी दास्तान मालूम हुई तो पूरे शहर में गहरा दुख और गम फैल गया। इतिहास में आगे यह भी दर्ज है कि बाद में मदीना में भी एक दुखद संघर्ष हुआ, जिन वाक़ियों में हर्रा के नाम से जाना जाता है। मोहतरम नाजरीन, करबला के दर्दनाक वाक़ये के बाद हालात यही नहीं रुके। इतिहास में दर्ज है कि मदीना के बहुत से लोगों ने यजीद की बैत स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ऐसा व्यक्ति मुसलमानों का रहनुमा नहीं हो सकता जिसके बारे में गंभीर शिकायतें सामने आ रही हो। इसके बाद यजीद ने शाम से एक बड़ी फ़ौज मदीना की ओर रवाना की। शुरुआत में लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब मामला नहीं सुलझा तो हालात जंग तक पहुंच गए। इस घटना को इतिहास में वाक़या-ए-हर्रा के नाम से जाना जाता है। इस संघर्ष में बड़ी संख्या में मुसलमान शहीद हुए। कई सहाबा और ताबईन भी इस फितने की चपेट में आए। इतिहास की अनेक किताबों में यह भी मिलता है कि मदीना के लोगों को बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और शहर में गहरा मातम छा गया। हर घर से रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी। मोहतरम नाजरीन, इन घटनाओं के कुछ समय बाद यजीद स्वयं एक गंभीर बीमारी में गिरफ्तार हो गया। इतिहासकारों ने उसकी बीमारी का अलग अलग अंदाज
वर्णन किया गया। रिवायतों के अनुसार वह तेज दर्द में रहता था, रातों का चैन से नहीं सो पाता था और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। इलाज की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार 64 हिजरी में यजीद की मौत हो गई। मोहतरम नाजरीन, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि यजीद की बीमारी, उसकी मौत और उसकी कब्र से जुड़ी बातें अलग अलग तारीख़ी किताबों में अलग अलग रूप में मिलती है। इनमें से कई रिवायतें मजबूत सनद से साबित नहीं है। इसलिए जिन बातों का पक्का सबूत मौजूद नहीं, उन्हें निश्चित ऐतिहासिक तथ्य के रूप में बयान करना सही नहीं होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि करबला का वाक़या इस्लामी तारीख़ की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है, जिसने पूरी उम्मत को गहरे गम में डाल दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और ज़ालिमों के अंजाम से गाफिल न रहो। मोहतरम नाजरीन, करबला और उसके बाद के इन दर्दनाक वाक़यात से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। दुनिया की हुकूमत, दौलत और ताकत हमेशा रहने वाली नहीं होती। जो इंसान जुल्म करता है, उसे एक दिन अपने हर अमल का हिसाब अल्लाह ताला के सामने देना ही पड़ता है। इस तरह जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सब्र और इस्तिकामत का रास्ता अपनाते हैं, अल्लाह ताला उनका मकाम दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंद फरमा देता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमें यह पैगाम दिया है कि हक़ और इंसाफ के लिए डटे रहना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। आज भी दुनिया उन्हें इज्जत और मोहब्बत से याद करती है, जबकि जुल्म करने वाले का नाम इबरत के तौर पर लिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, निसंदेह अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वह नफ़रत, जुल्म और फितनों से बचे और हमेशा कुरान व सुन्नत के बताए हुए रास्ते पर चले। अगर आपको यह वीडियो इल्म और इबरत से भरपूर लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लामी तारीख़ से सबक हासिल कर सके। अगर आप ऐसी ही कुरान, हदीस और इस्लामी तारीख़ पर आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। अल्लाह ताला हमें अहले बैत से सच्ची मोहब्बत रखने, सहाबाए किराम का अदब करने और हर तरह के फितनों से महफूज रहने की तौफीक अता फ़रमाएँ। आमीन। करबला की घटना किस इस्लामी महीने में 10 तारीख को हुई थी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सलाम का जवाब भी ज़रूर दें।